ओके, तो अब हम थोड़े एडवांस टूल में जाने वाले हैं एंड इसके लिए अपन शुरू करने वाले हैं पेंसिल टूल। आई थिंक इसका कई टाइम पे यूज़ हो सकता है एंड बहुत आर्टिस्टिक चीज़ें बन सकती हैं। तो इसका शॉर्टकट मैं बता देता हूँ, एन है इसका शॉर्टकट। सबसे पहले आपको अपना इलिस्ट्रेटर की फाइल को सेलेक्ट करना होगा एंड देन आपको एन प्रेस करना होगा, आपके हाथ में पेंसिल आ जाएगी। अब आप किसी भी तरीके से आप इसको मूव करके आप इसको बना सकते हैं, कुछ भी जो आप शेप देना चाहें। मतलब कि सब कुछ अलाउड करता है ये पेंसिल, ठीक है। जैसे कि पेंट में आपके ब्रश होता था वैसा ही टाइप का है ये एंड बहुत सही चीज़ है यार। और ख़ास करके जिसे आप पास में ले जाके छोड़ देंगे तो ये अपने आप भी इसको सही कर लेगा, जैसे कि इस बार कर दिया। तो खैर मैं इसको बताता हूँ कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्मूथ करे, मतलब कि जो भी मैं बना वो स्मूथ बन जाए, तो फिर मैं इसकी स्मूथनेस बढ़ा सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग्स दिखा सकता हूँ, मतलब कि एक्यूरेट में करेंगे तो क्या होगा एंड स्मूथ करेंगे तो क्या होगा। लेट्स ये एक्यूरेट लाइन है, ये माउस से बना रहा हूँ मैं। एंड अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एक एक करूँगा क्लिक तो कुछ नहीं होगा, दो लेफ्ट क्लिक करने से कुछ होगा। अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दूंगा तब जाके ये लाइन कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है। और अगर मैं इसकी लाइन को थोड़ा सा कम स्मूथ करूँ तो ये लाइन इस तरीके की बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। ये आई थिंक मोर देन सफिशियंट है, अच्छे से स्मूथिंग हो जाती है इससे। तो फर्स्ट सेटिंग थी स्मूथ के लिए, और खासकर ये पेंसिल टूल तभी काम का है जब अपने पास वेकॉम टेबलेट हो। वेकॉम का मतलब ये होता है कि कोई ग्राफिक टेबलेट अगर हो अपने पास, तो इससे क्या हो सकता है कि नॉर्मली अपन अच्छा से बना सकते हैं। मतलब जो भी ड्राइंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने कैरेक्टर के हेयर्स बनाना चाहते हैं एंड उसका फेस आप अपना कस्टम देना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू दे सकते हैं, अपना कस्टम कैरेक्टर इसके थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी डिटेलिंग देनी हो वो डिटेलिंग दे सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये एक जैसे कोई भी बेसिक कोई डिज़ाइन बनानी हो तो आप तो पेंसिल टूल के थ्रू बना सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट है तो और बढ़िया आ जाएंगे। बाकी माउस से, ये जो आप देख रहे हो मैंने माउस से बनाया है, अच्छे रिजल्ट आते हैं अगर आप स्मूथिंग ऑन कर देंगे। अगर पेंसिल के ऊपर जाकर के आपको डबल क्लिक करना है, देन स्मूथिंग आप बहुत ज़्यादा कर देंगे या फिर ये मोर देन सफिशिएंट है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तब क्या होगा कि एक अच्छी सी ड्राइंग आपकी बन सकती है। जो नेक्स्ट थिंग है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने पेंसिल टूल यूज़ किया, ये क्या हुआ ये नोटिस किया। ये लेट्स सपोज ये मैंने ये बना दिया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अपनी लाइन को रिप्लेस कर देता है, अगर अपन उसके पास ही लाइन बना रहे हैं और वो ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि ये रिप्लेस हो गई है लाइन, मैंने ये लाइन बनाई, ठीक है। अब उसको लग रहा है ये लाइन इतनी अच्छी नहीं है, और अगर ये मैंने स्मूथ लाइन अगर बना दी तो वो समझेगा कि इसकी जगह पे ये बनाई है, ठीक है। एंड ओके, तो ये रिप्लेस होने लग जाती है लाइन, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हो। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि कीप सेलेक्टेड को ऑफ कर दूंगा, इस सेटिंग को ऑफ करना ज़रूरी है। एंड देन फिर मैं ओके क्लिक करूँगा तो अब मैं चाहे किसी भी केस भी ड्राइंग बनाऊँ वो सारी की सारी एक्सेप्टेड होगी। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं एंड अभी मैं और चीज़ें बता देता हूँ। कीप सेलेक्टेड ऑफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो ये चीज़ होगी। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो मैं राउंडनेस, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन किया और इसकी मैं जो स्ट्रोक है वो बढ़ा देता हूँ। मतलब कि अब इसकी स्ट्रोक हो चुकी है 12 हो चुकी है, लेकिन लेट्स सपोज उसकी 60 है। मैंने कुछ ऐसा डिज़ाइन किया जिसकी अपन ने वो ज़्यादा रखी है, ठीक है। ऐसा कुछ इसके हेड पे बना रहे हैं या फिर ऐसा कुछ ये डिज़ाइन है। मैं चाहता हूँ कि डिज़ाइन के राउंड बट्स हो, मतलब कि ये जो कॉर्नर एंड इसके राउंड हो, तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे जा करके राउंड पे क्लिक कर दूंगा एंड देन ओके, ये राउंड बन चुका है। तो इस तरीके से अपन इसको राउंड बना सकते हैं। फर्स्ट सेटिंग ये याद रखने वाली है। और जो सेकेंड चीज़ है स्ट्रोक प्रोफाइल, लेट्स सपोज मैंने ये बनाया, ठीक है, ये सेलेक्ट किया। अब मैं स्ट्रोक में जाऊंगा, अब स्ट्रोक प्रोफाइल होती है यहाँ पे, ये लास्ट में ऑप्शन है। एंड अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है एक्चुअली में, इनमें से मैं कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मेरा ये फेवरेट है। तो ओके, अब इसकी एक अलग डिज़ाइन आ रही है। तो आप जो भी पेंसिल से बनाएंगे आप उसको एक अलग डिज़ाइन भी दे सकते हैं।
आपने पेंसिल से बना दिया एंड देन आपने वी से इसको सेलेक्ट किया, वी दबा करके फिर स्ट्रोक में गए आप एंड देन आपने इसको इस तरीके का अगर बनाना चाहा एंड देन आपने इसकी स्ट्रोक जो है वो बढ़ा दी तो वो इस डिज़ाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई डिज़ाइनों में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो थी। और लेट्स सपोज कि आपको कभी एरो बनाना है तो आपने सिंपल सा एक एरो बना दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको वी से सेलेक्ट करेंगे, वी दबा करके सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक में जाएंगे, ये है एरो हेड। अब आपको किस टाइप का हेड रखना है, ओके, तो इस टाइप का हेड यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया एंड देन अगर मैं इसकी स्ट्रोक बढ़ा दूँ तो ये अब एक्चुअली में ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अगर मुझे कम करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाकर के इसका स्केल कम कर दूंगा, यहाँ मैं रख देता हूँ 60%। ऑल राइट, तो ये इसका ये जो हेड है वो कम हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसका हेड जो है वो और कम हो जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 20% कर दूंगा एंड देन ओके, हेड और ज़्यादा कम हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसका हेड या हमको कुछ भी एडजस्ट करना है, उससे पहले इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, मैं स्ट्रोक में जाऊँगा एंड देन अलग अलग टाइप के हेड भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये उंगली वाला हेड अगर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ एंड अगर मैं इसकी साइज़ बढ़ा के 70% कर देता हूँ तो ये एक अच्छा सा मतलब दिख रहा है। तो इस टाइप से ओके, तो ये इस टाइप की डिज़ाइन आप बना सकते हैं इजीली पेंसिल टूल की मदद से। ये ध्यान में रखने वाली बात थी। ये क्या करना था, अपन को इसका प्रोफाइल जाके बदलना है, जाना है स्ट्रोक में एंड देन जस्ट अपन को प्रोफाइल चेंज कर देना है। बहुत सिंपल वाली चीज़ है। और अगर अपन उसका एरो हेड हेड बदलना चाहते हैं तो ये बदल सकते हैं। अगर इसका पीछे से मैं बदलना चाहता हूँ तो ओके, मैं ये भी कर सकता हूँ एंड ओके, अब ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। और जैसे आप इस फाइल को आफ्टर इफेक्ट में ले जाएंगे तो आप चाहें तो ये फाइल यहाँ से होती हुई यहाँ पे जा सकती है या कहीं पे भी जा सकती है। अगर आप इसमें कहीं पे भी जा सकता है ये एरो, अगर आप आफ्टर इफेक्ट में इसको इंपोर्ट करके कहीं ले जाना चाहें स्पेसिफिक जगह। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर लेट सपोज कि आपको डैश लाइनें बनानी है, डैश लाइनें, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स वाला आप क्वेश्चन बना रहे हो या फिर कुछ भी आपको डैश लाइन बनाने का मन है इसके आसपास, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पेंसिल टूल लेना पड़ेगा जो कि एन से अपन ले सकते हैं एंड देन मैं इसके आसपास कुछ लाइनें बना दूंगा। ठीक है, ये लाइन मैंने बनाई, वी मैंने प्रेस किया एंड देन इसको सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मैं स्ट्रोक वाली लाइन में जाऊंगा एंड देन अब मैं करूंगा डैश्ड लाइन पे क्लिक, तो ये डैश लाइन बन गई। ठीक है, अब डैश लाइन में यहाँ पे मैं गैप देना चाहता हूँ 5। ठीक है, तो 5 का ये गैप ऐसा होता है। और लेट्स सपोज कि मैं देना चाहता हूँ 10 का गैप, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और लेट्स सपोज मैं देना चाहता हूँ 50 का गैप, ओके, तो ये कुछ गैप ऐसा होता है। और अगर मैं चाहता हूँ इसका स्ट्रोक बढ़ाना तो मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा करके 40 कर सकता हूँ एंड देन फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर मैं इसका फिर से वापस से इसका 45 करना चाहता हूँ, ओके, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इस तरीके का अपन कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। कभी भी डैश डैश अपन को क्रिएट करने हो, डैश क्रिएट करना हो, बहुत ही इजीली अपन इसको डैश क्रिएट कर सकते हैं। क्या हो अगर अपन को डॉट्स क्रिएट करने हो, डॉट्स क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इजी है। अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जा करके अपन को बस 0 टाइप करना है एंड देन फिर वो लाइन कहाँ गई, ठीक है, ये रही लाइन। अब यहाँ पे जा करके मैंने ये बढ़ा दिए, यहाँ मैंने 6 रख दिया, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा, इसको गायब कर दिया मैंने एंड देन ओके, इसको मैंने 60, तो ये कुछ इस टाइप का हो गया। एंड अगर मैं इसकी जो परसेंटेज हैं, ओके, अब इसको कर दो 4, बहुत सारे छोटे रोड बन गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड 10 क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बीच में डॉट क्रिएट होने लगता है। अब मैं स्ट्रोक में जाऊँगा एंड देन लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, 5 हो गया, गलती से 50 करना है, 50 कर दिया तो ये डॉट और दूर हो गया। और अगर मुझे डॉट की बड़े बड़े डॉट चाहिए तो ओके, बड़े बड़े डॉट आ गए। तो इस तरीके से अपन डॉट ला सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी। मैं आपको वापस से बताऊँ डॉट कैसे लाना है।
लेट्स सपोज आपने पेंसिल से कुछ बना दिया, एक बार सेटिंग आपने जैसी रख दी वैसी ही सेटिंग हो जाती है, ठीक है। आपको अगर इसको चेंज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वी दबा करके इसको सेलेक्ट किया, मैंने स्टॉप में गया एंड देन अब डेज लाइन को मैं ऑफ करूँगा तब जाके ये लाइन सीधी होगी। बाकी अगर मैंने डेज लाइन ऑन रखी और यहाँ पे जो सेटिंग रखी है वही मैं हमेशा ऑन रहेगी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग वही हो जाएंगी। लेट्स सपोज मैं इसको ये कर देता हूँ, तब ये अलग तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये डॉट डॉट में इफेक्ट आने लग गया। सो या आप कभी भी आप अलग अलग जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं एंड ये अपनी आर्टिस्टिक अप्रोच होती है। एंड आप आर्टिस्टिक अप्रोच के ऊपर भी अपन वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टाइम, किस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बट मैं अभी तो आपको ये बता रहा हूँ कि बेसिकली चीज़ें होती क्या हैं। एंड जो आगे की वीडियोज़ आएंगे ट्यूटोरियल, सबसे पहले तो अपन टूल्स को देख लेंगे कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। एंड बाद में अपन जो एक सीरीज चलाएंगे, कोई एक नया कोर्स होगा, बहुत ही अलग कोर्स होगा, उसमें अपन एक्चुअल में बात करेंगे कैसे कैसे अपन यूज़ कर करके कैसे कैसे चीज़ें हम बना सकते हैं। और ये आगे चलता रहा तब हम ये भी देख सकते हैं कि आफ्टर इफेक्ट में इसको कैसे एनिमेट करना है। तो वो बहुत बात की बात है। बेसिकली हम सबसे पहले तो सारे टूल देखने वाले, हमने पेंसिल टूल भी देख लिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।